अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा फ़्लो डायग्राम के बारे में कि डेटा फ़्लो डायग्राम क्या होता है, कहाँ पे इसके यूजेज है, कहाँ कहाँ हम डेटा फ़्लो डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड टेक्निक्स है, कौन से एंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे, कौन से मॉडल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटा फ़्लो डायग्राम। अ वे टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कोई भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन हो उसको ड्रा करने के लिए उसमें डेटा किस तरह फ्लो हो रहा है, तो उसको हम डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं जब ये हम मॉडल करने की कोशिश करते हैं। इसकी आसान एग्जांपल ये लेते हैं कि आप यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज़ कर रहे हो, आप लॉगिन करोगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आप यूज़र हो, आप लॉगिन करोगे तो कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जब एंटर करेंगे तो प्रोसेस हो रहा होगा। प्रोसेस के बाद डेटा स्टोर से या जो डेटाबेस है आपका, वहाँ से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कंपेयर होगा। अगर वो मैच कर रहा है तो प्रोसेस जो है आपको एक्सेस दे देगा कि एक्सेस आपको मिल गया। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आपका एक्सेस जो है डिनाई हो गया। ठीक है, तो किस तरह इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, डेटा स्टोर पे या जो आपका डेटाबेस है यहाँ पे क्या चीज़ कंपेयर हो रही है, और फिर वापस आपके पास क्या मैसेज आ रहा है। ये सारा प्रोसेस जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। मतलब किसी सिस्टम में डेटा किस तरह फ्लो हो रहा है। A data flow diagram is a graphical representation of the movement of data between external entity, processes and data stored within a system. ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस तरह डेटा जो है वो मूव कर रहा है किसी भी एंटिटी से। एंटिटी मतलब हम उसको यूज़र भी कह सकते हैं, जिस तरह स्टूडेंट किसी सिस्टम के लिए यूज़र है। ठीक है, प्रोसेसेस, लॉगिन का प्रोसेस हो रहा है, साइन अप का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, या आप कोई ऑनलाइन उबर वगैरह मंगवाते हो, उसके राइडिंग के लिए आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो हो रहा है। एंड डेटा स्टोर विद इन ए सिस्टम, और डेटा किसी भी सिस्टम में स्टोर हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम डेटा फ्लो डायग्राम में देखते हैं। बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे आसानी से सब लोगों को समझ आ जाता है, जो हमारा स्टेक होल्डर है, यूज़र है, एनालिस्ट के सिस्टम में क्या हो रहा है। Simply put, data flow diagram shows how data move through an information system। मतलब ये सिंपल आपको ये बताता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में डेटा जो है किस तरह फ्लो हो रहा है, किसी भी सिस्टम में डेटा इनपुट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, किस तरह फ्लो हो रहा है। A data flow diagram is a way for representing a flow of data through a process or a system using an information system। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए किस तरह डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, किस तरह हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। The data flow diagram also provides information about the output and input of each entity and the process itself। ठीक है, ये हर इनपुट के बारे में, हर आउटपुट के बारे में, हर एंटिटी के बारे में या प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि वाई डी एफ डी, डेटा फ्लो डायग्राम ही क्यों। इट इज़ अ वे ऑफ टेकिंग द फिजिकल व्यू एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ लॉजिकल व्यू। ठीक है, किसी भी फिजिकल व्यू को लॉजिकल व्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम डेटा फ्लो डायग्राम यूज़ करते हैं। अभी हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल व्यू क्या होता है और लॉजिकल व्यू क्या होता है। ठीक है, फिजिकल व्यू में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि मुझे सिस्टम में ये चीज़ चाहिए, मेरा डेटा इस तरह मूव करेगा, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल व्यू। और लॉजिकल व्यूज़ में जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं डायग्राम की शक्ल में, ठीक है, जिससे आप लोगों को आसानी से समझा सकते हैं, तो उसे हम लॉजिकल व्यू कहते हैं। देयर मेन पर्पस इज़ टू कम्युनिकेट विद द यूज़र, द एनालिस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम। ठीक है, किसी भी किस्म का किसी भी सिस्टम का स्कोप जो है, जब हम यूज़र और एनालिस्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं प्रोजेक्ट के मुतालिक, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। ठीक है, और हम स्कोप जो है प्रोजेक्ट का वो आराम से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई डी एफ डी, यही है
प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ, हमें एक ओवरव्यू सा दे देता है व्हाट डेटा अ सिस्टम प्रोसेस, ठीक है, किस डेटा पे सिस्टम काम कर रहा है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, और कौन से रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, और रिजल्ट किस साइड पे फ्लो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा फ्लो डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफिकल नेचर है तो ये बहुत इजी बनाता है कि यूज़र और एनालिस्ट आपस में बात कर सके, और एनालिस्ट और सिस्टम डिज़ाइनर जो है आपस में बात कर सके। तो ये बहुत इजी कर लेता है इस सिस्टम को। हमारे पास बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है। एक डेटा फ्लो विच आर लेबल टू इंडिकेट व्हाट डेटा इज़ फ्लो, ठीक है। एरो की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस स्लाइड पे बात करने से पहले हम जाते हैं एक डायग्राम पे, फिर इसी स्लाइड पे आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, डेटा फ्लो बेसिकली हमारे पास एक एरो होता है कि हम इनपुट से किस साइड पे डेटा फ्लो कर रहे हैं, जिस साइड पे फ्लो करेंगे डेटा, कहाँ से किस साइड पे फ्लो होगा, तो उस साइड पे ये एरो हेड जो नज़र आ रहा है तो ये फ्लो की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, प्रोसेस के लिए हमारे पास सर्कल यूज़ होगा। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है किसी भी डेटा पे, ठीक है, और डेटा स्टोर करने के लिए ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है तो ये हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है, डेटा स्टोर आप डेटाबेस में भी कर सकते हो, स्प्रेडशीट में, एक्सेल शीट में भी आप कर सकते हो। ठीक है, और ये लास्ट में हमारे पास एक्सटर्नल इंटरेक्टर है हमारे पास। ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी हमारे पास वो होती है जो बाहर से किसी सिस्टम को एक्सेस करता है। जिस तरह यूज़र है वो पोर्टल को एक्सेस कर रहा है, या आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल एंटिटी हो। ठीक है, वापस जाते हैं उसी स्लाइड पे। प्रोसेस डेट हैंडल दी डेटा। ठीक है, डेटा फ्लो तो बता दिया कि कैरो की शेप में होता है कि हम किस साइड पे कौन सा डेटा फ्लो कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, यूज़र नेम दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं, वो डेटा फ्लो एरो की शक्ल में मूव करेगा। प्रोसेस जो डेटा को हैंडल करे, ठीक है, लॉगिन का प्रोसेस हो रहा है, साइन अप का प्रोसेस हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस हो सकते हैं। डेटा स्टोर विद इन द सिस्टम, जिस तरह आप स्प्रेडशीट में, डेटाबेस में, डायरी में, फाइलिंग कैबिनेट या कंप्यूटर फाइल कहीं पे स्टोर कर रहे हैं। और आउटसाइड एंटिटीज़ हमारे पास आउटसाइड सोर्स ऑफ डेटा, जिस तरह यूज़र को इनपुट दे रहा है तो ये हमारे पास आ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एक्सटर्नल एंटिटीज़ आर एक्सटीरियल सिस्टम डेट डायरेक्टली कम्युनिकेट with the system in questions. They send and receive data and are the main source of information coming to and from the system. They are typically the main forces driving the flow of data. In most data flow diagram, external entities are drawn ऑन दी आउटर एज ऑफ दी डायग्राम। ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी जिस तरह हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया प्रीवियस स्लाइड में कि हमारे पास वो इनपुट होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, अगर आप फेसबुक को यूज़ करें तो आप उसके लिए एक्सटर्नल एंटिटी है। ठीक है, बाहर से आप इनपुट दे रहे हैं और पासवर्ड भी दे रहे हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं और वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंटिटी बाहर से जो डेटा आ रहा है किस के थ्रू आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम एक्सटर्नल एंटिटीज़ में देखते हैं। प्रोसेस आर द एक्शंस विच डायरेक्टली चेंज द डेटा। ठीक है, प्रोसेस बेसिकली वो एक्शन होता है जो किसी डेटा पे परफॉर्म किया जाए, किसी इनपुट पे परफॉर्म किया जाए और इसके नतीजे में हमें कुछ आउटपुट जो है वो मिल जाए। टिपिकली प्रोसेस इंक्लूड कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन होती है, डेटा सॉर्टिंग होती है, और सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स जो है बिजनेस के लिए बनाए होते हैं वो फॉलो होते हैं। लेबल्स आर यूजुअली अटैच टू ईच प्रोसेस टू डिस्क्राइब व्हाट एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। और ये फैसला करती है कि लेबल्स जो है वो ये फैसला करती है कि किस प्रोसेस पे कौन सा एक्शन लिया जाए जो डेटा उस पर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। डेटा स्टोर आर फाइल आर स्टोरेज एरिया डेट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कॉल्ड ऑन द लेटर डेट। ठीक है, डेटा स्टोर में हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, इसको डेटाबेस भी हम ले सकते हैं। डेटाबेस के जो टेबल होते हैं, स्प्रेडशीट, एक्सेल की मैं बात करूं, ये सारे मेरे पास डेटा स्टोर की एक एग्जांपल है।
और डेटा फ्लो पे अगर बात की जाए तो वही लाइंस और एरो है जिसके थ्रू जो है हम डेटा एक सिस्टम से या यूज़र से डेटा फ्लो करवा रहे हैं किसी भी प्रोसेस को। तो डेटा फ्लो मेरे पास बेसिकली वो एरोज़ होते हैं जो, और मैं एरो पे मेंशन करता हूँ कि भाई मैं कौन सा डेटा फ्लो कर रहा हूँ किस साइड पे। ये टेबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेटा फ्लो के लिए एरो यूज़ हो रहा है, प्रोसेस के लिए सर्कल यूज़ हो रहा है, डेटा स्टोर के लिए ये सिंबल यूज़ हो रहा है, और एक्सटर्नल एंटिटी जो भी होती है उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन योर्डन कोड एंड गेन सेरसन गेन सेरसन, ठीक है। इस पे बात करने से पहले इसकी डायग्राम पहले देख लेते हैं। हमारे पास दो सिस्टम है, एक है योर्डन एंड कोड, ठीक है, जो एम एस विजियो 2016 में हम यूज़ करेंगे वो योर्डन एंड कोड होगा। सेकंड पे गेन एंड सेंसर। सही है। एक्सटर्नल इंटिटी दोनों में सेम ही तरह आप ड्रा करेंगे। प्रोसेस योर्डन एंड कोड में आप राउंड शेप में ड्रा करेंगे सर्कल की तरह, और गेन एंड सेंसर में एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे और इसके साइड्स जो है वो गोल होंगे, ठीक है। डेटा स्टोर के लिए आप इस तरह शेप देख लें, ठीक है, जबकि गोन एंड सेंसर में यहाँ पे एक लाइन होगी, गेन एंड सेंसर। डेटा फ्लो में दो एरो हमारे पास है, ठीक है, दोनों में एरो यूज़ होंगे डेटा फ्लो के लिए। प्रीवियस स्लाइड पे ये आता है, उसमें भी ये बता रहा है कि दोनों में स्क्वायर जो है वो एक्सटर्नल इंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यूज़र स्क्वायर्स। एरोज जो है वो डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेन डिफरेंस ये है कि एक में हम सर्कल यूज़ कर रहे हैं, और जबकि दूसरे में हम रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं जिसके राउंडेड कॉर्नर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस बेसिकली अगर हम ये दोनों टाइप में आपको बता दिया गया है, ठीक है। अगर एम एस विजियो में आप काम करेंगे तो इस टाइप का वो करेंगे। दी वर्क आर एक्शंस परफॉर्म ऑन डेटा सो दैट दे आर ट्रांसफर्ड स्टोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। किसी भी डेटा पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है बेसिकली वो प्रोसेस में हो रहा होता है, जिसकी मदद से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और प्रोसेस लेबल शुड बी वर्ब फ्रेसेस, ठीक है। ये असल में हमारे पास वर्ब होंगे। डेटा फ्लो के लिए ये आप देख सकते हैं कि एरो यूज़ होंगे, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा होगा कि आप पेमेंट डिटेल किस साइट पे जा रही है, ठीक है। ये प्रोसेस से एक डेटा स्टोर में पेमेंट डिटेल जा रही है, और डेटा स्टोर से फिर इनवाइस डिटेल आ रही है प्रोसेस की तरफ। ए पाथ फॉर डेटा मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, ठीक है, एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे हम डेटा मूव करते हैं। डेटा इन मोशन होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, ठीक है, और इसमें नो वर्ब यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। डेटा स्टोर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी स्प्रेडशीट होगी हमारे पास, डेटाबेस होगा, ठीक है, कोई हार्ड डिस्क टाइप होगा जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें स्टूडेंट की डिटेल सेफ है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक्सटर्नल इंटिटी आका सोर्स और सिंक, ठीक है, ऑर्डर और इनवाइस। ये आप देख सकते हैं कस्टमर है वो किसी भी प्रोसेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है, इन ऑर्डर करता है, और उसे इनवॉइस रिस्पांस में मिल रहा है। द ओरिजिन ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, ये हमें बताती है कि डेटा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। दिस रिप्रेजेंट थिंग्स आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के बाहर जो चीज़ें वो भी रिप्रेजेंट करती है। सोर्स बेसिकली वो डेटा होता है, एंटिटी दैट सप्लाई डेटा टू द सिस्टम, जो सिस्टम को डेटा सप्लाई करते हैं उसे हम सोर्स कहते हैं, और सिस्टम से जो आउटपुट जनरेट होता है उसे हम सिंक कहते हैं, ठीक है। द लेबल शुड बी नाउन फ्रेजेस,